प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट है, वक्त कम है, जल्दी जल्दी सवाल पूछ लेते हैं अपने मेहमानों से। नजमी आलम साहब, आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। आज एक ब्लूमबर्ग की खबर का बड़ा चर्चा किया जा रहा है जिसमें मुस्लिम लीग नून की तारीफ की गई है। कहा गया है पिछली 3 दिहाइयों में नवाज शरीफ साहब बेहतरीन मैनेजर थे, माशी तौर पर, खास तौर पर। लेकिन इस खबर के अंदर रिपोर्ट ये भी किया गया है कि जीतने वाली किसी जमात के लिए आगे का सफर आसान नहीं होगा। महंगाई रिकॉर्ड सतह पर है, बेरोजगारी है, फॉरेक्स एक्सचेंज आपका डिसेबल है, डॉलर कभी यहाँ कभी वहाँ। तैयार है पीपल्स पार्टी या फिर गुलदस्ता है बिल्कुल पीडीएम का? पीपल्स पार्टी तैयार है और हमें एहसास भी है कि हम किस क्राइसिस में हमने बोल्ड फैसले करने होंगे। अगर हम बोल्ड फैसले नहीं कर सके तो हम इस क्राइसिस से नहीं निकल सकेंगे। आज मुल्क का कोना कोना गैस के लिए रो रहा है। जी हाँ, आप भी रो रहे हैं, मेरा घर भी रो रहा है। बिल्कुल। अगर हमने जो माहिदा ईरान से किया था उस वक्त हम पे भी प्रेशर था ना कि नहीं करो, हमने किया। अगर उसके बाद की 2 हुकूमतें, नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब, वो कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट कहा था, खुदा इस गैस पे कह देते हैं एब्सोल्युटली नॉट, वी नीड इट, तो आज हम इस क्राइसिस में नहीं होते। जब तक हमारे पास ऐसे हुक्मरान नहीं होंगे, जिस तरह बिलावल साहब ने इंडिया में बैठ कर कश्मीर का केस लड़ा, इतनी बहादुरी से उनके मुल्क में बैठ कर उनको बड़ा क्लियर मैसेज दिया, तब तक ये मसाइल हल करना मुश्किल है। हमें ब्रेव फैसले करने होंगे, ये सोचे बगैर कि कौन हमसे नाराज़ हो रहा है कौन, क्योंकि हमें पहले अपने मुल्क को देखना होगा, हमें इन तमाम चीज़ों से बचना होगा। और मेरी तो ख्वाहिश है, एज एक आम पाकिस्तानी के बता रहा हूँ, छोड़ दें मुझे पीपल्स पार्टी से, कि हमारी सारे लोग, पार्टियाँ जो भी हैं जिनका रोल है, इवन चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है या ये, दे हैव टू सेट टुगेदर, अदरवाइज हम इस खींचातानी में मुल्क का बेड़ा गर्क करें। ठीक, इकबाल मसूद खान साहब, आपके पास क्या माशी प्लान है? तला भाई, तफसीलन तो मैंने कागजी तौर पे तो देखा है आपके मंशूर के अंदर, लेकिन हकीकतन उधर उसको हासिल करना वो बहुत बड़ा ख्वाब है वो। जी तला भाई, मैं आपके इस सवाल के जवाब से पहले महराज भाई ने जो लंबी चौड़ी एक तकरीर की, उसका मैं उनको जवाब दे दूं। जमात इस्लामी का माजी गवाह है। कराची शहर बहुत अच्छी तरह से जानता है कि कराची की यूनिवर्सिटीज़ में, कराची के अंदर असला कल्चर इन्होंने ही मुतारिफ़ करवाया। इनकी अलबदर थी, अलशम्स थी, और पता नहीं कौन कौन से इनके ब्रिगेड्स थे, सही है, जिन्होंने कराची शहर में स्टार्टिंग जो एक्सट्रीमिज़म की हुई वो इन्हीं की बदौलत हुई। अच्छा, बहरहाल आप जो ये अपना इसका कर रहे हैं कि होना क्या चाहिए या किस तरह से, देखें, भाई ने बहुत अच्छी बात की, नजमी आलम भाई ने, कि जब तक तमाम पार्टियां एक पेज पर नहीं आएंगी, देखें ये एक अकेले किसी पार्टी का काम नहीं है, अकेले किसी एक सियासी जमात का काम नहीं है कि वो इस मंझधार से पाकिस्तान की जो शिप है उसको निकाल सके। देखें, बहुत प्रॉब्लम्स हैं और किसी एक सेक्टर में नहीं है, तमाम आपके जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो तमाम डिपार्टमेंट आपके खसारे में जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान को हकीकी एक थ्रेट है जिसको हम तमाम जितनी भी सियासी पार्टियां अपने इख्तिलाफात को साइड पे रख कर, फ़िलहाल 5 साल के लिए हमें चाहिए कि हम अपने इख्तिलाफात को, अपनी सियासत को साइड पे रख दें, क्योंकि देखें, मुल्क है तो हमारी सियासत भी है, रियासत भी है, हर चीज़ है। तो मेरी तो आपके तवज्जो से तमाम दोस्तों को, देखने वालों को, तमाम सियासी जितने भी हमारे दोस्त हैं, सबको ये है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन, बहुत ज़रूरी। अगर वो नहीं होगा, जो पार्टी हारेगी, जिसको डाउट होगा वो कहेगी ये मैं इसको नहीं, अगर फ्री एंड फेयर हो, जिसको आवाम एक्सेप्ट करे, तो फिर आप देखेंगे, फिर आप ये सब साथ बैठे। बहुत अच्छी बात की एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से भी, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी। जमात इस्लामी की नज़र में भी यही दुरुस्त फैसला होना चाहिए महराजुल हुदा साहब, क्योंकि मुल्क के हालात ऐसे हैं कि अब लड़ने झगड़ने से कुछ मिलेगा नहीं। इवन दो कि अगर इलेक्शन रिजल्ट्स के ऊपर भी एतराज़ात हों, क्योंकि यकीनन होंगे, हमेशा की तरह होंगे, लेकिन फिर भी उन्हें कबूल करना होगा और पुरअमन तरीके से अपना लीगल राइट ज़रूर अख्तियार कर सकते हैं, ट्राइब्यूनल्स में जा सकते हैं, लेकिन एहतजाज धरने की सियासत से नुकसान होगा। क्या जमात इस्लामी भी मुल्क की खातिर मिलकर बैठेगी मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए दूसरी जमातों के साथ? महराजुल हुदा साहब जी, मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि पहले कुछ माहौल बनाना पड़ेगा। इस वक्त कुछ सियासी जमातें दीगर सियासी जमातों पर हमले कर रही हैं, लड़ाइयाँ कर रही हैं, ये क़तन मुनासिब नहीं है। मुल्क के लिए ज़रूरी है कि एक बेहतरी की फ़ज़ा पैदा हो, लेकिन साथ में ये भी कहना चाहूँगा, इकबाल मेरे छोटे भाइयों की तरह है, लेकिन शायद इसको अभी सियासत में आए हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। ये अलबदर का नाम ले रहे हैं, अलबदर कराची यूनिवर्सिटी में कभी भी नहीं रही।
अलबदर तो 70 के अंदर मशरक़ी पाकिस्तान में पाकिस्तान को बचाने के लिए उन लोगों के सामने खड़ी थी जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, और हमें अपनी तारीख के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह, और आज तक वो फांसियों पे लटक रहे हैं। ठीक सर, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि वक्त कम है सर, पाकिस्तान जल्दी बचाने के लिए सब अगर मिलकर खाने लगे तो इस सियासत को हम मुस्तरद करते हैं। पेट पर पत्थर बांधना पड़ेगा, लीडरशिप को सादगी इख्तियार करना पड़ेगी, सारे टैक्सों का बोझ गरीब आदमी पर डालने के बजाय अगर पाकिस्तान का वजीर आजम भी वजीर आजम हाउस के अखराजात को कम करे और अपने अखराजात को कम करे। यहाँ पर अमीर मजे करते रहते हैं, इसलिए गरीब जो है वो टैक्स देते हुए गरीब चिल्लाता है। पुलों से लटक अगर रहे होते हैं सर, वो ढाई घंटे तक। लीडरशिप जो है वो भी अगर पेट पर 2 पत्थर बांधने वाली होगी तो पाकिस्तानी कौम बड़ी शानदार कौम है। राइट सर, मैं ये समझता हूँ कि इसी तनाजुर में पाकिस्तान के अंदर ये सियासत और रियासत बच सकती है कि आज इस पाकिस्तान के अंदर उन अय्याशियों का खात्मा किया जाए जो हमारे हुक्मरान तबालत और तवील अरसे से यहाँ पर कर रहे हैं। राइट मेरा साहब, कुछ नजमी साहब कुछ मेराज ऐड भाई, करना चाह आपने रहे हैं। बहुत अच्छी बात की, मैं आपकी किसी बात से इख्तिलाफ नहीं करूंगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आएँ, बल्दिया कराची में भी हमारे साथ बैठें, बजाय हम वहाँ पे शोर शराबा करके टाइम ज़ाया करें। आएँ, हम उसी तरह से कर लें जैसे हम अपोजिशन में थे, आप निमतुल्लाह साहब थे, हमने जिस तरह उनके साथ एक मुस्बित अपोजिशन का रोल अदा किया। मेरी आपसे भी दरख्वास्त है कि जमात इस्लामी भी केएमसी में ये करे। करेगी मेराज साहब? नजमी, मैं तो आपके घर भी आ सकता हूँ, आप भी मेरे आप बड़े भाई हैं मेराज भाई, मैं आपकी हमेशा रिस्पेक्ट करता चाय हूँ। भी पियो। बिल्कुल, ठीक इसमें है? कोई शक बस नहीं। सिटी और काउंसिल का जब इजलास मेरे हो तो फिर आपके गुत्थम ताल्लुकात गुत्था ना 40 होइएगा साल से सर। हैं, उसके ऊपर कोई इख्तिलाफ नहीं है, बैठकर बात कर बिल्कुल। सकते हैं। आमीन आमीन। अच्छा, आखिर में हाफिज साहब, मेरे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। मैं यही कहूंगा कि अगर एक सुप्रीम कोर्ट का जज भी महफूज नहीं है इस मुल्क में, तो कोई और क्या महफूज होगा सर, बिना इंक्वायरी के बरतरफी? हाउ इज इट इवन पॉसिबल हाफिज साहब? देखें, जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब का जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के केस के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस चल रहा था, उसके ऊपर वो एक स्पीच का जिक्र था जो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी के अंदर की, और उसके अंदर सर्टेन एलिगेशन जो थे वो लगाए गए, और उन्हीं एलिगेशंस की बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कॉग्निजेंस लिया, और कॉग्निजेंस के बाद जो था जज साहब को आर्टिकल 209 के नीचे फारिग कर दिया गया। अब दो चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट, एक उसका इंपॉर्टेंट ये है कि अगर उस वक्त वो प्रोसीडिंग चल रही थी तो वो जो फैक्ट्स थे सिर्फ उसको इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस की हद तक जो था वो नहीं लेके जाना चाहिए था, अगर दूसरे लोगों के भी मुतालिक था तो उनसे इसके मुतालिक इंक्वायरी कर लेनी चाहिए थी। लेकिन आज जो चीज़ के अंदर मैं समझते हूँ कि जब एक फैसला हो चुका 209 के नीचे आ चुका, और कुछ लोगों ने आज अगर स्टेटमेंट्स दे दी है कि उन्होंने उन फैक्ट्स को जुटलाया है या कहा है कि वो फैक्ट्स ठीक नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बजाय नए सिरे से इसको इंक्वायर करने के मुताबिक उसे फैसला कर देना चाहिए कि क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला ठीक था या गलत था, या ये है कि नई इंक्वायरी की जरूरत करने की जरूरत है। ये सारी चीजें जो है मेरा ख्याल है पुल जो है उसके नीचे से पानी गुजर चुका है। सुप्रीम कोर्ट को इस केस का फैसला कर देना चाहिए और नई डिनीवो प्रोसीडिंग्स में नहीं जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान अहमद साहब, नजमी आलम साहब, MQM के इकबाल मसूद खान साहब, और जमात इस्लामी से महराजुल हुदा साहब। तमाम मेहमानों का बेहद मशकूर, शुक्रगुजार। आखिर में यही दुआ करूंगा, वोट देते वक्त सोचिएगा क्यों दे रहे हैं, क्या मंशूर है, क्या आपका मुस्तकबिल इससे बेहतर होगा या नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।